मुझे सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा में नो बख्श। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। प्रभु दर्शन प्रेम करी अति साकरी तामे दोनों समय, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाई। ये जिज्ञासा कि जो कुछ भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मेरे रिश्ते नाते, मेरे माता पिता भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, ये पढ़ना लिखना, सोना जागना, नहाना, खाना, कमी गमी, सुख दुख, लाभ हानि, और ऐसा एक कोई बिरला व्यापारी जीव जिसकी तरफ मात गरज से ही अपने आप को पाने की है, अपने आप को पाने की आत्मा परमात्मा को पाना चाह रही है। कि ये चक्कर क्यों लग रही है, मैं हूं कौन। मुझे कुछ समय तो ये साफ सा दिखाई देता है कि मैं हूं कौन, पर फिर मैं कहां पहुंच जाता हूं। चैन नहीं है उसको, चैन नहीं। मीरा बाई जी को राजपाट में चैन नहीं हुआ। नहीं, हम कहते हैं ना, गिला करते हैं, शिकवा करते हैं शुक्राने की जगह माता पिता से, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे। मीरा बाई जी पे तो सब कुछ था, वो परमात्मा थी। उन्हें सिर्फ अपने गिरधर से प्यार हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने गिरधर की दीवानी थी। प्रभु दर्शन बिना सदगुरु जी के होते नहीं हैं। वेदों में ग्रंथों में यही समझाया जा रहा है। अब हम इस संसार में मानव चूल्हे में आए हैं, जो बार बार मिलता भी नहीं है। इस समय हम सब पर निरंकार की विशेष कृपा हुई है। जो निरंकार ने अपना निज स्वरूप हमें दिखाया है, साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में ये आज हमारे पास आई हुई हैं। हमें जो इन्होंने साक्षात्कार कराया है परमात्मा का, फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। आज ये आत्मा परमात्मा में बैठ चुकी है ना। हम एक घर में मंदिर बनाते हैं तो दासी का बचपन से भाव ऐसा ही होता था। भजन गाते थे, जैसे आ जाओ चले जाओ, शक्ति के देवी देवताओं के सबकी, पर परम सत्ता को ढूंढती थी। जो आत्मिक भजन हुआ करते थे उनमें जाकर ध्यान लगा करता था। ए मालिक तेरे बंदे हैं, हम हैं तो तेरे परमात्मा, पर हम भटक कहाँ रहे हैं। ये साकार सदगुरु जी के बिना नहीं हो सकता है दीदार प्रभु का। तो हम अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर ले जाएं, नहीं तो ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे। ये प्रभु जो है बाजार में
नहीं मिलेंगे हमें कि हम इनका मोल चुका दें और ले आए। सही है, हम अपने अपने मन के मुताबिक तस्वीरें लाते हैं, मूर्तियां लाते हैं, पर प्रकट तभी होंगे जब हृदय में हमारे जिज्ञासा उत्पन्न होगी। हो जाएंगे, मूर्ति में भी हो जाएंगे। कोई साकार पूर्ण सदगुरु जी जब हमारे जीवन में आएंगे, हमें तो मना ही नहीं किया जा रहा है कि ये मूर्ति में नहीं है, ये मस्जिद में नहीं है, ये गुरुद्वारे में नहीं है, ये गिरिजाघर में नहीं है। कहाँ मने कराए हमारे सतगुरु जी ने कि कहीं नहीं जाना है। प्रकट कर दो अपने अंतःकरण में। इस मानव का जो ये शरीर मिला है, इसके अंदर के स्थान में अपने परमात्मा को प्रकट कर दो। ये ज्योति को जो तुमने बुझा रखी है, प्रकाशित करो। ये परम प्रकाश का अंश है, तुम अपने अंश से एक मिल हो जाओ। और जो सतगुरु जी की कृपा से ये ज्योति जागृत हो जाती है, अंतःकरण में मंदिर बन जाता है, मूर्ति स्थापित हो जाती है जिसको हम भज रहे थे। अब सतगुरु जी के समझाने से हमें पता चल गया है कि जो कुछ भी दिख रहा है ये तो माया है प्रभु की। इस माया को तुम्हें अपने से दूर रखना है और माया के बनाने वाले मायापति को अपने साथ रखना है। ये अंदर भी है और ये बाहर भी है। जैसा ब्रह्मांड हमें बाहर दिख रहा है, ऐसा ही अंदर भी है मालिक। एक बार दासी कुछ सेवा करना का मौका मिला। अनिल डांगे भैया ने गद्दी पे बैठाया। दिसंबर का महीना था और वास्तव में ही एक मिल अवस्था और अंतःकरण में ऐसी हलचल हुई जैसे हम माखन निकालते हैं ना और रई को चलाते हैं, बाकायदा ऐसा मंथन हुआ अंदर। और देखते देखते पसीने छूट गए, सॉक्स भी उतारे, कैप भी उतारी, धीरे धीरे स्वेटर भी उतरा, गद्दी पे बैठे बैठे। तो एहसास जो अंतःकरण में परमात्मा के साथ एक मिल हुआ, जो ये ध्यान था, योग में पहुंची आत्मा परमात्मा के पूर्ण रूप से। तो जैसा हमें कभी चलचित्र में देखने को मिलता है कि किस तरह की सृष्टि है, निर्माता निर्देशक बनाते हैं, ऐसा ही अंतःकरण में एहसास हुआ दासी को। और भाव आप पूर्ण संतों ने बनाए ना कि जो ये निराकार हैं, साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी हैं, ये तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे। गुरु गद्दी पे बैठने का कभी दासी का मन नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई कि ये तो मेरे सदगुरु जी की है। और उस दिन बैठाया गया तो
ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते समय जो इनके दर्शन हुए, आत्मा गदगद हुई, खुशहाल हुई, और ये भान ही नहीं रहा कि जॉब हो कर रही हूँ, बच्चों को पाल रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, कुछ ऐसा भान विशेष दासी को बाहर का नहीं था। बस यही चला रहे थे, यही उठा रहे थे, यही बैठा रहे थे। तो उस दिन गुरु गद्दी पर बैठ गई और भी ज्यादा माने गहराई में पहुंचा दिया इन्होंने। और निरंकार प्रभु परमात्मा के दीदार होते ही, दर्शन होते ही सारी उलझने खुल जाती हैं मालिक। कि शिवजी माता ने भी इन्हें ही प्यार करा, क्योंकि बहुत जन्मों से उनकी भी पुकार परमात्मा को पाने की ही चल रही थी। महलों वाली मीरा जी की भी पुकार परमात्मा के लिए ही थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्हें महलों से ज्यादा रविदास जी की कुटिया में शांति मिली। तो ये कहाँ है, कहाँ दर्शन हमें देंगे, इसका अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते। बस एक जिज्ञासा अंतर्करण में इनके दर्शनों की, इनको पाने की होनी चाहिए। सच्ची लगन, सच्ची लगन आनंद में अवस्था ब्रह्म ज्ञान की दात लेने की बात बन जाती है। और आनंद में अवस्था में से ही प्रेम प्रकट होता है। हमें सबको पता है कि दूध में माखन है, पर यदि हम विधि नहीं जानते हैं तो हम नहीं निकाल पाते हैं। हम अनाड़ी हैं, किसी सुयोग्य टीचर के पास पहुंचे, हम ढूंढते हैं ना अपने टीचर को कि ये सब्जेक्ट हमें अच्छा पढ़ा दिया जाए, इसका हमें अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए, हमारे एग्जाम अच्छे चले जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, हम अपनी जॉब अच्छी तरह से कर लें। मम्मी पापा भी बचपन से यही तैयारियां करते हैं बच्चे के लिए। तो आत्मा के मिलन के लिए हम साकार सदगुरु जी के पास क्यों नहीं जाते हैं? हम क्यों ऐसा प्रयास नहीं करते हैं? क्योंकि हमें जहां भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही लिखा हुआ है कि सदगुरु जी बिना गति नहीं है। सत्य सनातन शाश्वत को जान लेना ही जीवन है हमारा। और प्रभु के दर्शन होने के बाद जो फिर जीवन में आनंद आता है, अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या शत्रु रोग का नाश हो जाता है। ये सब चीजें नश्वर हैं। जहां एक प्रेम प्रकट हुआ, प्रेम ही तो ईश्वर है, और ईश्वर ही तो प्रेम है। सदगुरु बाबा हरदेव जी क्या समझा रहे हैं? अपने कर्मों की लकीरें बड़े करनी है। हमें जुदाई नहीं करनी है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हमें किस तरह से प्रभु को पाने के बाद और फिर प्रभु के बच्चों से प्यार करना है। सभी में ही तो निरंकार है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि सब जगह हमें निरंकार दिख रहे हैं।
हम सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ दिख रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, पर दर्शन कर क्यों नहीं रहे हैं, ये मुझे अपने आप से पूछना है। हर सवाल मेरे लिए होना चाहिए। मैं सवाल जो है औरों पे उठाती हूँ, मेरे सवाल सारे औरों के लिए हैं, अपने लिए नहीं हैं। मुझे कहीं दूर, बहुत दूर की यात्रा पे जाना है। कहाँ शरीर को दौड़ा देना है? अंदर की यात्रा पे ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद यदि आत्म कल्याण मैंने नहीं किया, भाई इन्होंने तो अपना वादा निभाया है, कृपा हुई है, ये तो करुणा निधान है, इन्होंने तो मुझे समझाया है, पर जानकर मानकर एक परमात्मा के होकर रहने के लिए मुझे सेवा सिमरन सत्संग भी दी जा रही है। और जब संतों का संग करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु से हर पल मेरा साक्षात्कार ना हो। अभी तो है प्रभु और अभी यह प्रकट हो गए। ये संतों ने बीड़ा उठाया है, सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, कि अब तो सबको प्रभु के दर्शन करा रही हैं। जितनी भी आत्माओं को प्रभु के दर्शन करा दिए जाए। गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, किसी समय पर आए हुए पूर्ण तत्व वेता से मुझे जानकर जो निरंकार रूप में अर्जुन भजता है, जो मुझे सब जगह जानकर मानकर मेरी आराधना करता है, पूजा करता है, मैं उसे सभी बंधनों से मुक्त करके अपने में समा लेता हूं। और फिर जो उसे जीवन देता हूं, वो अपने लिए देता हूं। हम समझ रहे हैं कि प्रभु के दर्शन हमें हो रहे हैं, हम प्रभु को हाजिर नाजिर मानकर अंग संग जानकर सिमरन रोम रोम में जागृत करते हुए जीवन को जी रहे हैं। ये प्रेम की धारा तो हमें बहानी पड़ेगी। हमें प्यार से भरपूर रहना पड़ेगा, दैवीय गुणों से अपने आप को सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा। ये श्रृंगार हमारा आत्मिक होना चाहिए। बाहरी श्रृंगार हमारा उतर जाता है, बनावटी है, मान ले जाता है। हमें संतों का संग करना है, हमें प्रभु प्रेमियों का संग करना है। नेगेटिव पॉइंट वालों को हम नहीं माने, क्या कहें। हमारे सतगुरु जी तो कहते हैं कि कोई काम ऐसा है ही नहीं जो प्रभु नहीं कर सकते। हमारे भाव सच्चे होंगे तो नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे, परमात्मा की तरफ दौड़े चले आएंगे। मेरे सतगुरु जी इतने प्यारे हैं कि यही हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इनकी दरगाह में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम इनसे अरदास करें और नहीं मिलेगी, क्योंकि सच्ची अरदासें हैं। कामनाओं से, वासनाओं से
इच्छाओं से उठकर ऊपर हैं, सुनीति से चला रहे हैं हमारे सतगुरु जी। रुचि से नहीं, क्योंकि इच्छाएं तो हमारी बढ़ती चली जाती हैं। जो सुनीति से चलता है, अपने जीवन को मर्यादित करके चलता है, उसके साथ प्रभु हर पल हैं। प्रभु को मर्यादाएं अच्छी लगती हैं, जहां बड़े छोटे का सम्मान नहीं है, जहां संस्कार लुप्त हो चुके हैं, वहां कैसे प्रभु प्रकट रहेंगे, कैसे दर्शन होंगे प्रभु के। मालिक, ये जीवन बड़ा ही दुष्कर बना रहे हैं प्राणी। मानव चोले में आने के बाद भी पशुवत व्यवहार हो रहा है। पल पल हर पल संतों को सताया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, पर संत भी अपने सत्य सनातन शाश्वत निरंकार वो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं और खड़े हैं, और प्रभु रक्षा भी करते हैं हमारे। ये नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान की दात हमने प्राप्त कर ली, दर्शन कर लिए प्रभु के। जैसे एक महापुरुष बहन ब्रह्म ज्ञान लेने के से पहले भी कोयले बीनने का काम करती थी, और ब्रह्म ज्ञान के बाद भी कोयले ही बीनने का काम करती हैं। तो एक उनकी जो साथ काम करती थी मजदूर बहन, उन्होंने ही पूछ लिया कि तू इतनी चर्चा करती है सत्संग की, इतनी बातें सुनाती है अपने गुरु जी की, तेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। तू पहले भी कोयले बीनती थी और आज भी कोयले बीनती है। तो वह महात्मा बहन बोली कि हाँ, पहले मैं अपने कर्म को रोया करती थी कि मेरे कर्म में ये काम लिखा है। आज प्रभु को पाने के बाद, सतगुरु जी के समझाने के बाद कि परमात्मा तेरे साथ है, और मुझे दर्शन हो जाने के बाद, इनके एहसास में रहने के बाद, प्रभु के निरंकार के साथ हर पल विचरने के बाद, सेवा रूप में ये काम कर रही हूँ, ये कर्म कर रही हूँ, तो आज ये बोझ नहीं है, आज कोई गिला शिकवा नहीं है परमात्मा से। आज इनकी रजा में रहकर ये काम कर रही हूँ, ये कर्म हो रहा है। सोच बदल गई है। दासी से भी संतों ने ऐसे ही कहा कि बस निरंकार के हो जाओ, प्रभु को पा जाओ पूर्ण रूप से, अपनी भक्ति मजबूत कर लो, तुम निरंकार में होकर जीवन जियो। ये नहीं कहा था कि तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तुम्हें नोट मिल जाएंगे, तुम्हें भरपूर पैसे मिल जाएंगे, नहीं। बस ये कहा था, साकार सदगुरु जी इस समय आए हुए हैं, उनसे प्रभु को पालो, जिनका तुम अंश हो, जिन्हें शिव याद कर रहे हैं। हम सबसे मांगते हैं ना, तो वो भी तो परमात्मा से ही मांग रहे हैं। पार्वती माँ पूछ रही हैं, आपके भक्त आए हैं, आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। बोले हाँ, निरंकार रूप से ले रहा हूं, इन्हें देना है ना। तो सतगुरु जी जो आते हैं पूर्ण, वो हमें परम सत्ता से मिला देते हैं। सत्संगी से बढ़कर कोई और जीवन, संतों महापुरुषों से बढ़ के जीवन होता ही नहीं है। तो ऐसे ही जीवन की अभिलाषा हमारे सतगुरु माता सुदेशा जी हमसे कर रही हैं। हम राधे श्याम बोलते हैं, याद करिएगा, है? और न जाने कब एक मिल हो जाते हैं राधे श्याम, राधे 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 ही रह जाता है। तो ये प्रभु की बंसी बजी है, माता जी समझाया करती थी मेरठ में। और गोपियां रूपी आत्मा सब कृष्ण की बंसी को सुन के
सत्संग में पहुंच गई हैं और इसकी मधुर तान पर नृत्य हो रहा है। महाराज में बैठी हुई है सब, दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए ऋषिगण, वेदों की ऋचाएं, सितारे आज परमात्मा के हुए हैं। तो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात ली है, इन्हें पहचाना है, उसके बाद भी यदि समझदारी नहीं दिखा रहे अपने जीवन में, तो फिर उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, गुरु भी नहीं कर सकता। जब तक गुरु के जहाज पे बैठे हुए हैं, बेड़े में बैठे हुए हैं, तभी तक उनका भला हो सकता है। धन्यवाद।